बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था, आज ये पल ये स्वीकारना आसान नहीं। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है, थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब। अप्रैल 2, 2011 इंडिया अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप जीतता है। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. Now we go to 18 नवंबर 2023। वर्ल्ड कप फाइनल के एक दिन पहले पूरी दुनिया में मीम्स बन रहे थे कि भाई इस साइड पे खड़े होते हैं तो वो टीम वर्ल्ड कप जीतती है, इस साइड पे खड़े होते हैं तो वो जीतती है। और बहुत ज़्यादा मजाक बन रहा था क्योंकि सब के सब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप अपना इजीली जीत जाएगा। और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए था क्योंकि अनबीटन टीम थी इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया, मतलब कि एक मैच भी नहीं हारी थी इस पूरी सीरीज में सेमीफाइनल तक। एंड देन कम द फाइनल्स। फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस से एक सवाल पूछा जर्नलिस्ट ने कि भाई क्या होगा, क्या आपके ऊपर प्रेशर होगा जब आप खेलेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जहां पर 1,30,000 के लगभग आसपास लोग होंगे। और उन्होंने ये बोला, In sport there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. जिसने भी इंटरव्यू देखा उसने तो एक तरीके से पैट कमिंस का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया है कि भाई आखिर कैसे बंदा आगे साइलेंस कर देगा अपनी टीम को, हम दिखा देंगे भाई अनबीटन है। भूल गया लास्ट मैच में क्या हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसी वर्ल्ड कप सीरीज के अंदर जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मैच खेला था उसके अंदर इंडिया ने भाई 199 पे ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। बहुत ही इजी चेज ली थी, थोड़ी सी दिक्कत आई थी शुरुआत में, बट विराट कोहली और केएल राहुल ने वो मैच बड़ा इजीली जिता दिया था, तो कोई टेंशन की बात थी नहीं। इंडिया पूरी कॉन्फिडेंट थी, प्लेइंग 11 पूरा सेटल डाउन था। हार्दिक पांड्या जो कि इंजर्ड हो गए थे सीरीज की शुरुआत में, उसके बाद थोड़े से सवाल उठे थे, बट इस प्लेइंग 11 ने उसके बाद एक भी मैच नहीं हारा, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा यार टीम का। बट फिर आता है 19 नवंबर 2023। इस मैच के स्टार्ट होने से जस्ट पहले मोहम्मद कैफ ने एलिगेशंस लगाए थे कि भाई क्योंकि ग्राउंड स्टाफ जबरदस्ती पिच को स्लो बना रहा है ताकि इंडिया को फेवर करे एनवायरनमेंट। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, जब भी जहां भी वर्ल्ड कप होता है वहां पर हमेशा कोई ना कोई एलिगेशन लगाता ही है। और ऑब्वियसली कुछ एलिगेशंस वो ट्रू भी होते हैं क्योंकि पिच लोग बनाती है, पिच अपनी फेवर में बनाती है वो कंट्री, बट उसके बावजूद भी हमें पता है क्या हुआ था, वो एलिगेशंस कोई काम नहीं आए। नाउ इज द मैच टाइम। खबर आती है कि भाई बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट लेजेंड और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एंट्री लेने वाले हैं इस ग्राउंड के अंदर टू वॉच द फाइनल ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही में कप प्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका था सारे के सारे खिलाड़ियों के ऊपर कि भाई अब तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से ठीक है, इतना भी कोई प्रेशर नहीं हुआ होगा यार, इतने मैचेस जीत के आए हो। नाउ इट इज द मैच टाइम। रोहित शर्मा, पैट कमिंस ग्राउंड पे आते हैं फॉर द टॉस। जो स्टेडियम के अंदर लोगों की अटेंडेंस थी शुरुआत में वो थी 92,000, जो की थी सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। सबसे नंबर 1 पे 93,000 के साथ एमसीजी खड़ा था। पर इस पर भी काफी ज्यादा डिबेट होती है कितनी ज्यादा अटेंडेंस थी, क्योंकि लास्ट तक आते आते कहते हैं कि भाई लाख से ऊपर लोग हो गए थे, 1,04,000 5,000 के आसपास। अलग अलग आर्टिकल्स छपते हैं, बट सबको ये कहते हैं कि भाई 92,000 इज द रियल नंबर। प्रोबेबली नॉट, हु नोस। एंड रोहित शर्मा लॉस्ट द टॉस। जो इतना सब कुछ हुआ, इतने एलिगेशंस लगे पिच को लेके, और स्लो पिच के एनवायरनमेंट में क्या होता है जब आप पहले बॉलिंग करो तो आपको फेवर मिलती है, और रोहित शर्मा को सिर्फ एक ही चीज करनी थी, वो थी टॉस जीतना और पहले बॉलिंग लेना। एंड ही लॉस्ट द टॉस, और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन कैप्टन आए पैट कमिंस और उन्होंने बोला भाई वी गोना बॉल फर्स्ट। समय आ चुका था भाई इंडिया को अपनी सबसे बेस्ट बैटिंग परफॉर्म करने का। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया एक भी मैच नहीं हारी थी, ऐसी कंडीशंस में पहले भी इंडिया पहले बैटिंग करके काफी सारे मैचेस, मतलब सारे ही मैचेस जीती थी। एंड द मैच स्टार्ट्स। रोहित शर्मा एक बहुत ही खतरनाक स्टार्ट देते हैं टीम इंडिया को, एंड 4.1 ओवर में गिल का विकेट हम लोग खो देते हैं बाय स्टार्क। Doesn't get the elevation. Australia strike. बहुत ही एक लूज शॉट खेला था, मिड ऑन पर कैच हो गया था। एंड देन देयर कम्स द किंग कोहली एंड रोहित ने एक टाइम पर एब्सोल्यूट कार्नेज लगा दिया था भाई। लगभग लग रहा था कि इंडिया इस बार आराम से 300 पार तो करेगी, 350 तक का स्कोर जाने वाले फाइनल्स का। और एलिगेशंस वाले देख रहे थे कि भाई पिच स्लो क्यों नहीं चल रही है। रोहित भाई बैटिंग कर रहे हैं यार। That's high. That's so high. And it's so far back. एंड फिर आता 9.3 ओवर, 76 पे 1 इंडिया का स्कोर था।
और ऑस्ट्रेलिया ने हार मान के भाई मैक्सवेल को बॉल थमा दी थी और उसी ओवर में रोहित शर्मा ने एक चौका और छक्का मारा, बट उसके बाद रोहित शर्मा इज गॉन। ट्रेविस हेड ने एक एब्सोल्यूट क्रेजी कैच पकड़ा। वेल अभी होप तो खत्म नहीं हुई थी टीम इंडिया की, बट जिन लोगों ने पूरा मैच देखा हुआ है उनको पता है कि इस मैच के बाद शायद हाइलाइट्स में किसी को कोई होप होगी भी नहीं। रोहित शर्मा के इस शॉट को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी कि भाई आपने ये शॉट क्यों सेलेक्ट किया। ऑलरेडी टीम इंडिया 7-8 की रन रेट पे चल रही थी, इजी चल रहा था गेम, आपको और लंबा खेलना चाहिए था, ऐसे लूज शॉट ट्राई नहीं करने चाहिए थे, रिस्की शॉट्स खासकर। बट वेल करते रहो, यही अगर चौका लग जाता तो शायद तक कुछ और बोल रहे होते लोग, बट क्रिकेट इज क्रिकेट, यू ईदर हिट अ सिक्स और गेट कॉट। वेल एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था टीम इंडिया को। इंडिया एक वेल पोजीशन पे था और आते हैं फिर श्रेयस अय्यर। वेल अय्यर का ये सीन था कि पूरे सीजन बहुत बढ़िया खेला था अय्यर, सेमीफाइनल में सेंचुरी मारी थी, बट उसके बाद पैट कमिंस आते हैं 10th ओवर लेके और इंडिया लूजेस देयर नेक्स्ट विकेट। India is now on 81 for 3. Now the classy KL Rahul is here. KL Rahul और कोहली ट्राई तो करते हैं टीम इंडिया को भाई धीरे धीरे करके फिनिश लाइन तक लेके जाने की, कोलैप्स को बचाने की, बट यही कोलैप्स जो बचाने का ट्राई कर रहे थे दोनों, उसी के चक्कर में भाई एक जो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिली थी वहां से बहुत ही ज्यादा खराब एंडिंग होने वाली थी इस पूरी पार्टनरशिप। कोहली completes his 1556 balls And the stadium finds its voice. and boom, he's gone. 90. Oh, he's gone here, inside edge, back onto the stumps, and this is a massive blow. वेल मेरे ख्याल से फैंस ने यहाँ पर काफी ज्यादा अपनी होप्स खो भी दी थी, क्योंकि वेल ऑब्वियसली इंडिया चौथा विकेट लूज कर चुकी थी और 200 भी अभी तक टच नहीं हुए थे, बट अभी भी टेंशन नहीं थी क्योंकि पीछे बैटिंग थी अपने पास ही ना। स्कोर था 172 पे 4, केएल राहुल अपनी 50 कंप्लीट करते हैं इन 86 बॉल्स। इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि केएल राहुल क्यों इतना स्लो खेले। पिच की कंडीशंस एक्चुअली में केएल राहुल की बैटिंग से दिख भी रही थी, बट वेल अगेन हम लोग एक प्लेयर पे ज्यादा कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि दूसरे प्लेयर्स ने भी कुछ इतना अच्छा नहीं किया एक्सेप्ट रोहित शर्मा। रोहित शर्मा डिड रियली गुड इन दिस मैच और विराट कोहली तो वैसे ही अनलकी थे। एंड बूम, जडेजा इज गॉन। तीसरा विकेट बैक टू बैक एजेस पे लगते हुए निकल गया है टीम इंडिया का। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि जब हमारे पास सूर्य कुमार यादव थे तो सर रविंद्र जडेजा को सूर्य कुमार से पहले बेचने की क्या जरूरत थी। वेल इसके दो रीजनेबल आंसर्स हैं। पहला तो कि भाई इंडिया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को चालू रखना चाहती थी, थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स को, और उसी के साथ वो चाहते थे कि सूर्य कुमार यादव एक बढ़िया फिनिश देने आए टीम इंडिया को जब जरूरत हो। वेल वो भी बैकफायर कर गया। वेल अब होता है स्टार्ट इंडिया के क्रेजी डाउनफॉल का। 107 बॉल्स खेलने के बाद केएल राहुल हो जाते हैं आउट एट जस्ट 66 रन्स। वेल इसके बाद केएल राहुल को अगेन बहुत ज्यादा हेट मिलती है, आपने इतना स्लो क्यों खेला, आपने स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं करी वगैरह वगैरह। बट उसी के साथ शायद तक ऊपर से यही बोला होगा कि भाई तू टिक्के खेल, हम लोग सिर्फ 250 260 का देख रहे हैं अभी के लिए। हम लोगों को ज्यादा अंदर की बातें इतनी नहीं पता होती हैं ऑब्वियसली बाहर बैठ के, तो हम लोग ज्यादा कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। और अभी मैं कॉन्स्पिरेसी यही कर रहा हूँ कि भाई केएल राहुल को स्ट्राइक तो रोटेट करनी ही चाहिए थी एज ए नेचुरल व्यूअर के थ्रू। भाई अगर तुम्हें याद होगा तो विराट कोहली ने ऐसे एंकर पारियां बहुत बार खेली हैं और बहुत ज्यादा हेट मिली है उनको, बट एंड में रिजल्ट हम लोगों को जीत में मिला है, बहुत ज्यादा टाइम उसमें। बट खैर यहाँ पर शायद तक थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट था, बट अभी भी हमारे पास बैटिंग थी यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। सूर्य कुमार यादव स्टिल देयर, बट उसी के साथ साथ क्या हुआ, इंडिया के पास और बैटिंग नहीं थी। यहाँ पर हम लोग हार्दिक पांड्या को मिस करते हैं। शमी एंड बुमराह आउट हो जाते हैं आके और सूर्य कुमार यादव अपना लूज शॉट खेलते हैं एंड ही इज गॉन। Oh, that should be taken. That should be taken, and that's the last flicker of hope. किस पे हेट करोगे यार, सारे प्लेयर्स पे ही हेट करना पड़ेगा। वेल मेरे ख्याल से तो हेट नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को क्रिटिसाइज करना है तो सारे प्लेयर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि सबने ही रायता फैला दिया था लास्ट में आते आते। सिराज और कुलदीप बहुत ट्राई करते हैं थोड़ा सा खींचने की टीम इंडिया की बैटिंग को। वेल विव रिचर्ड सिराज बहुत शानदार चौके भी मारते हैं इस गेम में, उसमें मजा आता है यार देखने में। कमॉन, इनिंग की लास्ट बॉल पर सिराज एंड कुलदीप दोनों ट्राई करते हैं कि 2 रन भाग लेते हैं एक्स्ट्रा रन जोड़ने के लिए और रन आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 240 पे ऑल आउट हो जाती है। अब टाइम था टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट को अपना दम दिखाने, क्योंकि बहुत ही शानदार बॉलिंग करी थी शमी, बुमराह, कुलदीप, सिराज। और इस इनिंग की पहली बॉल जसप्रीत बुमराह डालते हैं अगेंस्ट डेविड वार्नर और एक एच पे लग के कैच मिस हो जाता है। सीरियसली आपको 0 पे 1 विकेट हो रहे थे। एंड वेल फिर हेड आते हैं स्ट्राइक पे और फिर तो वो भाई
हेडी है, यू नो। 16 रन इन द फर्स्ट ओवर, बट शमी अपना सेकंड ओवर लाते हैं, पहली बॉल कराते हैं, फिर से डेविड वार्नर का एज लगता है एंड इस बार आउट। इंडिया 16 पे कर चुकी थी, होप्स अभी भी थी, बट वेल ये होप सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट्स की थी, क्योंकि फिर आते हैं मिचेल मार्श और ये दोनों भाई बहुत गंदा कूटते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट खेलते हैं, 10+ की रन रेट के साथ बनाते हैं 41 रन, बट उसके बाद फाइनली मिच मार्श का भी विकेट चला जाता है एंड अगेन टीम इंडिया इज बैक ऑन द होप। 47 पे 2 एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आउट होता है इस पूरे मैच के अंदर, जो कि होता है स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। स्टीव स्मिथ जाके पूछते हैं ट्रेविस हेड से कि क्या मुझे रिव्यू लेना चाहिए। ट्रेविस बोलता है कि नहीं भाई नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद हमें डीआरएस में पता चलता है, मतलब जो देखते हैं ऊपर वाले डीआरएस बाद में पता चलता है कि इट वाज नॉट आउट। शायद वही एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे गेम का, क्योंकि हो सकता था कि फिर ट्रेविस हेड का विकेट चला जाता और उसके बाद फिर कोई और आउट हो जाता और स्टीव स्मिथ थोड़ा स्लो खेलते और फिर शायद इंडिया बच जाता वगैरह वगैरह वगैरह। बट इस विकेट के बाद हम सबको पता क्या होता है, एंड हेड एंड लाबुशेन की पार्टनरशिप सारी की सारी होप्स को खत्म कर देती है ऐसे करके बूम। और उसके बाद ट्रेविस हेड अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं जस्ट 95 बॉल्स। यार आप 240 चेस कर रहे हो यार, 105 110 बॉल लगा लो, नहीं 95 में करनी है पूरी। एंड फिर लाबुशेन अपनी 50 कंप्लीट करते हैं। अब सीन ये था कि 44 बॉल्स थी, रन चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप इंडिया से छीन गई थी, बट उसके बाद अगेन ट्रेविस हेड है भाई, फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल तो करना ही है। कोशिश करी थी 6 मारने की, शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, ट्रेविस हेड इज गॉन। मोहम्मद सिराज को फाइनली उनका पहला विकेट मिल जाता है, बट वो बहुत लेट हो गया था। एंड मैक्सवेल आते ही ऑस्ट्रेलिया को इजीली ये मैच जिता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड कप 2023। And in front of 120,000 people, they've upstaged the whole team. Champions, one and all. रोहित शर्मा लॉस्ट, इंडिया लॉस्ट, अनबीटन टीम लॉस्ट। एंड फिर याद आता है पैट कमिंस का इंटरव्यू, साइलेंस। एक्चुअली में हर कोई साइलेंट था उस स्टेडियम के अंदर, काफी लोग छोड़ के चले गए थे स्टेडियम को, क्योंकि उनको दिख गया था कि इंडिया यहाँ से मैच किसी हालत में नहीं जीतने वाली है। एंड ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड कप बाय 6 विकेट्स। बट अगेन ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर टीम इंडिया से कहाँ गलती हुई। पहले पूरा मैच ही प्लेइंग 11 के लिए ब्लंडर था रोहित शर्मा की। ठीक है बैटिंग अच्छी होगी, बट कैप्टनसी में कुछ दिक्कतें थी, फील्डिंग सेटअप खराब हो सकता था, बॉलिंग लाइनअप सही नहीं था। एक डिबेट कर लो कितनी भी करनी है, अगर कैप्टन जीत में क्रेडिट ले सकता है तो हार में तो भाई क्रेडिट ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए। और अगेन टीम इंडिया को पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी स्टार्ट दी थी, और फिर इन 11 से 40 ओवर के बीच में इंडिया सिर्फ और सिर्फ 129 रन बनाती है। यार मेरे ख्याल से तो यहीं पर ही सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था टीम इंडिया से। और वेल सिराज और स्पिन अटैक पूरा का पूरा फेल हो गया था इस मैच के अंदर, कोई विकेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रन दिए थे। कई लोग तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से आ रहे हैं उन लोग पीएम ना आते तो इंडिया जीत जाता। वेल कहानियां बना लो, क्या ही फायदा। वेल एक और भी रीजन है जो कि एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि इंडिया अनबीटन था पूरी की पूरी सीरीज में, और शायद तक अगर इंडिया एक आधा मैच हार जाता और या फिर हार वाली सिचुएशंस में खड़ा होता तो शायद तक वापस उठने की कोई ना कोई प्लानिंग बनाते हैं लोग, क्योंकि फाइनल्स के अंदर आप लोग फ्री माइंडेड ही आओगे अगर आप सारे के सारे मैचेस जीतोगे कि भाई हम तो कॉन्फिडेंट हैं पूरे के पूरे। बट वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है वो तो पता ही नहीं चलता किसी को भी। और वेल पैट कमिंस बन जाते हैं इस पूरी कहानी के हीरो। 92,000 नहीं बिलियन+ लोगों को आपने साइलेंस कर दिया था भाई। खैर अब तो 2027 के वर्ल्ड कप का इंतजार है। खबरें तो ये आ रही हैं कि विराट एंड रोहित नहीं खेलेंगे। गंभीर भाई वेल तुम्हें क्या लगता है, खेलेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। दिस वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव फन, बाय।